अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मोटिव, नीड एंड ड्राइव। साइकोलॉजी में जो मोटिव है, मोटिवेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर शायद साइकोलॉजी है जो वो अपना असर जो है वो खो दे। तो मोटिवेशन, मोटिव, ये बहुत ही अहम टॉपिक है साइकोलॉजी में। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट जी। द वर्ड मोटिव comes from the Latin word motivus, meaning moving, and mover meaning to move. जो लफ्ज़ मोटिव है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मोटिवस से निकला है, जिसका मतलब है हरकत करना या हरकत देने वाला, या धकेलने वाला। तो थिंक ऑफ मोटिव एज द थिंग दैट मूव्स यू टू एक्ट। हर वो चीज़ जो इंसान को कुछ करने के लिए हरकत दे, या किसी चीज़ को करने के लिए आमादा करे, उसको मोटिव कहते हैं। द मोटिव इज़ अ साइकोलॉजिकल फीचर that arouses an organism to action toward a desired goal। ये एक साइकोलॉजिकल जो है एक पहलू है हमारे बिहेवियर का, जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो है हमें हरकत में लाता है। द रीज़न फॉर द एक्शन दैट विच गिव्स पर्पस एंड डायरेक्शन टू बिहेवियर। जिसका जो मेन थीम है, जो मेन पर्पस है, वो है कि किसी भी हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये हमें हरकत में लाता है, कुछ करने के लिए हमें आमादा करता है, मोटिव। और इसको मोटिवेशन भी ब्रॉड टर्म में कहते हैं। आगे है ड्राइव्स। A drive is an internal state of tension that motivate an organism to engage in activities that should reduce that tension। ड्राइव क्या होती है? ड्राइव हमारे इंटरनल सिस्टम की एक टेंशन टाइप फिज़िकल स्टेट होती है, जिससे हमें बेचैनी सी या कुछ करने की जो है एक वो हलचल मची रहती है। जब तक हम वो चीज़ कर नहीं लेते, तब तक वो हमारी जो बेचैनी या बेसुकूनी या हलचल जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो ड्राइव एक इंटरनल स्टेट ऑफ एक स्टेट ऑफ फिज़िकल सिचुएशन है। लाइक जब हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है, तो वो हम थोड़ा सा इरिटेटिंग फील करते हैं, या कुछ खाने के लिए वो क्रेविंग सी होती है। तो जब हम कुछ चीज़ खा लेती है तो वो क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइव। आगे है नीड। Need can be defined as a physiological or psychological requirement for the well-being of an organism। ये मैरियम वेबस्टर जो एक फ़िलासफ़र था, उसने इसकी डेफिनेशन दी। ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फ़िज़ियोलॉजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, जो कि हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स की जो ग्रुप्स हैं, उन मोटिव को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो मोटिव्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स। द नंबर वन, प्राइमरी और बायोलॉजिकल मोटिव्स। सेकंड, सेकेंडरी और लर्नड मोटिव्स। थर्ड, पर्सनल मोटिव्स। तो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी और बायोलॉजिकल मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। प्राइमरीज को, बायोलॉजिकल को हम ये
मोटिव भी कह सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। They must be satisfied first before we can take up any other activity। कि हम किसी भी काम करने से पहले ये हमारे जो मोटिव्स हैं वो फुलफिल होने ज़रूरी हैं। Primary motives come to action when the physiological balance of the body is upset। मतलब इस तरह के जो मोटिव्स होते हैं वो तब राइज होते हैं जब हमारी फिजिकली जो स्टेट्स होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो वो हमारा मोटिव जो है वो एक्टिव होता है या अराइज होता है। दिस बैलेंस इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस जो है ये मोटिवेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसको आप लोगों ने हमेशा याद रखना। ये पीपीएससी के पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्बैलेंस इंटरनल स्टेट ऑफ फिजिकल इज़ कॉल्ड। तो हमें पता होगा कि हमारी फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस सिचुएशन है उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। दिस बैलेंस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द नॉर्मल लाइफ। उस इम्बैलेंस को बैलेंस करना हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल में बहुत ही मेन रोल अदा करता है। होम्योस्टेटिस हेल्प टू मेंटेन इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एट ऑप्टिमल लेवल्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब हमें भूख लगती है तो वो जो एक सिचुएशन बनती है वो एक इम्बैलेंस होती है। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो वो हमारी जो इंटरनल स्टेट होती है वो बैलेंस हो जाती है और इसी को होम्योस्टेटिस कहते हैं। द न्यूट्रिशनल लेवल, फ्लूइड लेवल, टेम्परेचर लेवल, हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस होती हैं जिसको मुख्तलिफ़ पहलू से जो है मुख्तलिफ़ डोमेन से जो है हम उसको बैलेंस करते हैं। जैसे भूख लगती है तो हम कोई चीज़ खाते हैं, प्यास लगती है तो कोई चीज़ पीते हैं किसी भी लिक्विड फॉर्म में। तो अगर हमारा टेम्परेचर लो या अप हो रहा है तो उसमें हम कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होम्योस्टेटिस है। When there is some variation in these levels, the individual is motivated for restoring the state of equilibrium। इस तरह की कोई भी जब भी हम इम्बैलेंस सिचुएशन को फेस करते हो तो हम कुछ ना कुछ करते हो उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेटस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसको आपने ऐसे ज़हन नशीन करना है कि आपको दोबारा भूले ना। आगे है जी हंगर मोटिव। तो अक्सर ये तो एक कॉमन और हमारी रूटीन लाइफ की सबसे मेन एक्सपीरियंस है, हमारा मेन मोटिव है। हर जो जानदार चीज़ है उसके एक चीज़ से जो है वो वास्ता पड़ता है कि हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर जो एक इरिटेशन सी, एक बेचैनी सी जो स्टेट पैदा हो जाती है, फिर उसको हम पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिव है जो हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वी नीड टू लिव, द फूड वी टेक इज़ डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस और ऑब्जर्व द बायोकेमिकल प्रोसेस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ। When these substances are exhausted, some imbalancement exists. We develop hunger motive in order to maintain homeostasis. This is indicated by contraction of the stomach muscles causing some pain or discomfort called hunger pangs. Psychologists have demonstrated this phenomena by experiments। तो हमें अपनी ज़िंदगी को जो नॉर्मल रखने के लिए, जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात हमारा जो स्टोमिक है, हमारा मैदा है, उसकी वो कंस्ट्रिक्ट करता है भूख की वजह से। फिर हम खाते हैं तो वो नॉर्मल हालत में हो जाता है। इसी तरह भूख से जो है हंगर मोटिव वो स्टार्ट होता है और जो चीज़ हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम मुख्तलिफ़ जो है एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। और
यही जो हंगर है, इस पे बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। आ गया जी थर्स्ट मोटिव। In our daily life, regularly we take fluids in the form of water and other beverage। तो हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पानी, कूल ड्रिंक्स, जूसेस और बहुत से लिक्विड्स होते हैं जो हम प्यास को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। These fluids are the essential for our body tissues for normal functioning. When the water level is body decrease, we develop motivate to drink water. Usually, third motive is indicated by dryness of mouth. Experiments by psychologists have shown that just dried mouth getting wetted is not enough. We need to drink sufficient quantity of water to satiate our thirst. तो ये कॉमन फिनोमिन है जो डेली हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं। और थर्स्ट मोटिव जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। आगे है जी नीड फॉर ऑक्सीजन। ये भी एक मोटिव है, ये एक मोटिवेशन में आता है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन कंटिन्यूसली। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कि हमें ऑक्सीजन जो है वो पूरी मिले। We get it through continuous respiration. Oxygen is necessary for the purification of blood. We can't survive without regular supply of oxygen. Lack of oxygen supply may lead to serious consequences like damage to brain or death. तो ऑक्सीजन जो है ये भी एक मोटिव है और हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। तो ये भी मोटिव जो है हम डेली रूटीन लाइफ में जो है इसका एक्सपीरियंस करते हैं। आगे जी मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर है। इससे कम होगा तो फिर भी हम मोटिवेशन में होंगे, इससे ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी हम मोटिवेशन स्टेट में चले जाएंगे। Rise or fall in the body temperature causes many problems. There are some automatic mechanisms to regulate body temperature, like sweating when the temperature rises above normal और shivering when it falls below normal। मतलब जब हम नॉर्मल में हमारा नॉर्मल रेंज से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर है, वो लो हो जाए तो भी हमें इशू होता है और अगर वो बढ़ जाए तो भी हमें इशू होता है। दीज चेंजेस मोटिवेट अस टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ विंडोज, पुट ऑन फैंस, टेक कूल ड्रिंक्स, remove clothes, etc. When the temperature increases to above normal level and closing doors and windows where sweated, take hot beverage when temperature falls down. In this way, we try to regulate the body temperature कि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में या मुख्तलिफ़ हमारी बॉडी के सिनेरियोज बनते हैं और हम मोटिवेट होते हैं। हमारा जो ये मोटिव है ये भी हमारा रूटीन लाइफ में हमें ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए बहुत ही हेल्प करता है और ये हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आगे नीड फॉर स्लीप। ये भी एक प्राइमरी और बायोलॉजिकल मोटिव है। इसके बगैर भी हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल नहीं है। स्लीप इज़ एन essential process for normal function of body and mind. When our body and mind are tired, they need rest for rejuvenation of energy. It is observed that there is excess accumulation of toxin called lactic acid when tired। जब हम थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जमा हो जाता है और हमें फटीग टाइप सिचुएशन जो है वो फील होने लगती है। तो नीड जो स्लीप है ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए और आगे सरवाइव करने के लिए। आफ्टर स्लीप इट डिसअपियर एंड द पर्सन बिकम एक्टिव। Sleep deprivation also lead to psychological problem like confusion, inability to concentrate, droppy
आईलिड्स, मसल ट्रिमर्स, etc। तो जो स्लीप प्रॉब्लम्स है या हमारी नींद पूरी ना हो तो इससे भी हमारी बॉडी में जो है मुख्तलिफ इश्यूज और साइकोलॉजिकली इश्यूज जो है वो हमें हो सकते हैं। तो अक्सर अगर पीपीएससी में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी मोटिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। आगे है नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन, दैट्स अ बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स। No organisms can continue to bear pain. Whenever we experience pain, we try to avoid it. We are motivated to escape from painful stimulus. For example, when we are under hot sun, we go to shade. When something is pinching, we avoid it. तो ये भी एक कॉमन और हमारी रूटीन लाइफ सिनेरियो जो है कि जब भी हमें कोई चीज़ पेनफुल महसूस होती है तो हम उस पेनफुल स्टिमुलस को अवॉइड करते हैं, उस सिचुएशन को जो है चेंज करते हैं और अपने लिए कंफर्टेबल बनाते हैं। आगे ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ए मोटिव, biological motive and primary motives. Our body can't bear anything excess or anything waste. Excess water is sent out in the form of urine or sweat. So also digested food particles after absorption of nutritional substances are sent out in the form of stools. We experience discomfort until these wastes are eliminated. तो ये जो बायोलॉजिकल मोटिव्स, प्राइमरी मोटिव्स है, ये हमारे रूटीन लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, इनसे हमारा वास्ता पड़ता है, तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन नशीन कर लें और ये भी याद कर लें कि हमारे जो बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर पीपीएससी में क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरह पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मोटिव फ्राम द ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मोटिव्स और बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन कौन से हैं। आगे सेक्स मोटिव, ये भी एक प्राइमरी मोटिव है हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए। इंसान की जो है नस्ल, उसको बका, उसकी बका के लिए जो है ये मोटिव बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बायोलॉजिकल मोटिव राइजेज इन द ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स लाइक androgens and estrogens. Sex need is not essential for the survival of the individual, but it is essential for the survival of the species. However, fulfillment of the sex need is not like satisfying hunger or thirst. The society and the law exercise certain codes of the conduct. Human being has to adhere to these rules. Usually this need is fulfilled through the marriage. तो ये भी एक कॉमन फिनामिना, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा मोटिव है और हमारे बॉडी की ज़रूरत है। और हमें बल्कि हमारी स्पीशीज़ जो है, किसी भी स्पीशीज़ को उसकी सर्वाइवल के लिए ये मोटिव बहुत ज़रूरी है। तो आगे है जी मैटरनल ड्राइव। This is an instinct or an inborn tendency. Every normal woman aspires to become a mother. Psychologists have motivation, emotion, and attitudinal processes. 123 learned from the related studies. ये एक सौ तेईस जो है रिसर्चेज है उससे ये डाटा लिया गया। दैट दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल ड्राइव, ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है, जो हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करती है, वो ये ड्राइव है। That is why in many cases the women who can't bear children of their own will sublimate that motive and satisfy it through socially acceptable ways like working in the orphan schools, babysitting or adopting others children. तो ये भी हमारा एक प्राइमरी और बायोलॉजिकल मोटिव है जो कि अक्सर फीमेल्स की लाइफ में एक्सपीरियंस इसका होता है। तो ये थे बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स जो हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, हमें एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए उनका फुलफ़िल होना, उनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी था।
की कमी से या उनकी इम्बैलेंस की वजह से जो है हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो सकता है और बहुत सी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो आगे है जी सोशल मोटिव्स। Physiological motives discussed above pertain to both animals as well as human beings, but the social motives are specific only to human beings. जो बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स थे वो तकरीबन ऑल जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक एनिमल्स भी वो मोटिव जो है एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो सब लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स के लिए थे। लेकिन जो ये सोशल मोटिव्स हैं ये ओनली 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 जस्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों के लिए जो सोशल मोटिव्स हैं, these are called social motives because they are learned in the social groups as a result of interaction with the family and society. That's why their strength differs from one individual to another. Many social motives are recognized by psychologists. Some of the common social motives are the following: achievement motives. Achievement motivation refer to desire achieve some goals. अचीवमेंट मतलब हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करने की जो एक इंसान के अंदर सिचुएशन है, एक एक टेंडेंसी पाई जाती है, एक उसके अंदर एक ख्वाहिश पाई जाती है, एक ज़रूरत पाई जाती है। दिस मोटिव इज़ डिवेलप्ड इन द इंडिविजुअल हु हैज सीन सम पीपल इन द सोसाइटी अटेनिंग हाई सक्सेस, रीचिंग हाई पोजीशन एंड स्टैंडर्ड्स। हम दूसरों को देख के वो फलां उसने ये हासिल किया, वो इतना अमीर हो गया, वो फलां मकाम पे, तो इस तरह की जो फीलिंग्स है जो हमारे अंदर एक फिनोमिना क्रिएट होता है, तो उसको हम अचीवमेंट मोटिव कहते हैं। She develops a concern to do better, to improve performance. डेविड एम सी कैलेंड जो था एक साइकोलॉजिस्ट था who conducted a longitudinal study on characteristics of high and low achievers, found that the high achiever choose to perform better at challenging tasks, prefers personal responsibility, seeks and utilizes feedback about the performance standard, having innovative ideas to improve performance. तो अचीवमेंट मोटिव जो है ये हमारा एक सोशल मोटिव है जो हम दूसरों को देख के हमारे अंदर पैदा होता है। कुछ हमें ज़िंदगी में और चीज़ें गेन करने के लिए एक इंसान के अंदर एक कैफियत बनती है, एक इंसान के जो है सिचुएशन बनती है, तो उसको हम अचीवमेंट मोटिव जो है वो कहते हैं। आ गया जी एग्रेसिव मोटिव। इट इज़ अ मोटिव टू रिएक्ट एग्रेसिवली व्हेन फेड फ्रस्ट्रेशन। तो जब भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन फेस करता है या उसका एक्सपीरियंस होता है या उसका वास्ता पड़ता है तो वो अग्रेसिव हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में अकर व्हेन अ पर्सन इज obstructed फ्रॉम रीचिंग अ गोल और व्हेन ही इज इंसल्टेड बाय अदर्स। तो ये भी एक सोशल मोटिव है, मतलब इस सोशल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये होता है। इवन इन अ fearful and dangerous do or die situation, the individual may resort to aggressive behavior. Individual expresses such behavior to overcome opposition forcefully, which may be physical or verbal aggression. तो ये हमारे रूटीन में हमने ये अपने माहौल से सीखा है। ये मोटिव जो है ये एक सोशल मोटिव है और इसको हम सेकेंडरी मोटिव भी कहते हैं क्योंकि ये हम लर्न करते हैं। आ गया जी पावर मोटिव। पीपल विद पावर मोटिव विल बी कंसर्न विद हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, कि इंसान चाहता है कि मेरा दूसरों पे असर हो, रोब रबा हो, मेरी जो ताकत वो लोग माने। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय देयर रेपुटेशन। इंसान चाहता है कि मेरी रेपुटेशन से दूसरे असरअंदाज हों, उन पे मैं इन्फ्लुएंस करूं। they expect people to bow their heads and obey their instruction, लोग उसको फॉलो करें, उसका जो कहना माने।
ठीक है, यूजुअली पीपल विद हाई पावर मोटिव चूज जॉब्स वेयर दे can exert their powers. They want people as followers. They expect high prestige and recognition from others. For example, a person may aspire to go for jobs like police officer, politicians, deputy commissioner, etc. तो ये भी एक जो हमारा सोशल मोटिव है कि इंसान चाहते हैं मेरी पावर हो, मेरे पास लोग मुझसे डरें, मेरा असर हो उन पे, लोग मेरा कहना माने। तो ये भी जो मोटिव है ये हम ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते रहते हैं। आगे है जी एक्विजिटिव मोटिव। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पाने की, कुछ जोड़ने की जो मटेरियलिस्टिक एक हमारी ज़रूरत होती है वो होती है इंसान के अंदर। इंसान हमेशा जो है वो लालच में रहता है। दिस मोटिव डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल फॉर एक्विजिशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। इट मे बी मनी और अदर प्रॉपर्टी। दिस मोटिव अराइजेज as we come across different people who have earned a lot of money and leading a good life। तो इंसान एक दूसरे को देख के वो भी कहता है मेरे पास भी ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, जोड़ने के लगा रहता है। तो ये इंसान का जो एक सोशल मोटिव है। इट इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी टू acquire all those things which appear attractive to him। हर वो चीज़ जो इंसान को अच्छी लगती है उसको पाने के लिए इंसान जो है वो मोटिवेट होता है। Curiosity motive, that's a natural, that's a human tendency, human characteristics, especially from all organisms. This is otherwise called stimulus and exploration motive. Curiosity is a tendency to explore and know new things। हर इंसान, कुछ लोगों के अंदर जो है वो नई चीज़ें को एक्सप्लोर करने की जो है एक लगन सी रहती है। वी सी पीपल indulge in traveling to look at a new places, new things and new developments taking place आउटसाइड देयर इन्वायरमेंट। हम अक्सर देखते हैं हमारे इर्द में दोस्त होते हैं उनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ होता है। कुछ लोगों को जो है वो खेलने का बड़ा शौक़ होता है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये कुछ ना कुछ उनको वो हासिल करने की कुछ ना कुछ वो एक लगन सी लगी रहती है, कुछ ना कुछ नया करने की। तो इसको हम क्यूरोसिटी मोटिव कहते हैं। पीपल वांट टू एक्सटेंड देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बाय एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। क्यूरोसिटी मोटिव विल बी वेरी पावरफुल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में अक्सर मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बड़े जो बेचैन होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो ये मोस्टली बचपन में जो है इसका हम ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी टॉय और अदर आर्टिकल्स अनलेस दे एग्जामाइन देम फ्राम डिफरेंट एंगल्स। बच्चे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को, खिलौनों को बड़े अंदाज से बार बार देखते हैं और न्यू से न्यू कुछ करने की कोशिश करते हैं। इवन एट द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलिंग और ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट। वो तोड़ते फोड़ते रहते हैं, इससे उनको कोई नहीं होता क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। आगे है जी ग्रिग्रेशियसनेस। दैट्स अ मोटिव फॉर एफिलिएशन एंड बॉन्डिंग फॉर others with others. This is also known as affiliation need। Gregariousness is a tendency to associate oneself with other members of the group or same species। इंसान हमेशा जो है वो दूसरों के साथ मिलजुल के रहने की एक टेंडेंसी रखता है। उसके अंदर एक ये कैफियत रहती है कि वो लोगों के साथ मिलजुल के रहे, किसी न किसी ग्रुप के साथ उसकी एफिलिएशन हो जाती है। The individual will be interested in establishing, maintaining and repairing friendly relationship and will be interested in participating in group activities। In addition to the above, there are some other social motives like need for self esteem, social approval, self actualization, autonomy, master motives, combat, defense, abasement, etc। तो ये थे सोशल मोटिव्स जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर रखते हैं।
आगे हैं जी पर्सनल मोटिव जो कि इंसान के अंदर होते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो पर्सनल मोटिव्स होते हैं जो ऑल ह्यूमंस पे जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते. In addition to the above said physiological and social motives, there are some other motives which are allied with both of the above and said motives. These are highly personalized and very much individualized motives. The most pointed among them are the first of force of the habits, जो कि बहुत से लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की ये मोटिव होती है. We see different people having formed different habits like chewing tobacco, smoking, alcohol consumption, etc. There may be good habits also like regular exercising, reading newspaper, prayers, meditation, etc. कुछ लोग पान वगैरह खाते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो ये मुख्तलिफ़ लोगों की जो है मुख्तलिफ़ जो फोर्स ऑफ हैबिट्स होती है वो भी एक मोटिव है और वो मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है. वंस दीज हैबिट्स आर फॉर्म दे एक्ट एज ड्राइवर एंड कंपेल दैम पर्सन टू परफॉर्म द एक्ट. जब ये एक दफ़ा आदत पक्की हो जाती है तो वो उनको बार बार करने पर मजबूर करते हैं और बहुत मुश्किल होता उनके लिए उनसे बचना. द स्पेशलिटी ऑफ द हैबिट्स इज़ दैट दे मोटिवेट द इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन दैट एक्शन ऑटोमेटिकली. तो ये भी एक जो है मोटिव सेंस में ही है. आगे गोल्स ऑफ लाइफ, हर इंसान की ज़िंदगी में उसने कोई ना कोई अपना गोल सेट किया होता है और उसको अचीव करने के लिए फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है. तो ये भी जो है ये पर्सनल मोटिव है और ये हर इंसान पे जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता. हर इंसान की ज़िंदगी का गोल दूसरे से डिफरेंट है. एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल विल हैव सम गोल्स इन द लाइफ. They may be related to education, occupation, income, sports, acquisition of property, public service, social service, etc. Once a goal is set, he will be motivated to fulfill that goal. The goals people set depend upon various factors like knowledge, information, guidance, sport, personality, facilities, available, aspiration, family, and social background, etc. तो हर इंसान का ज़िंदगी का एक ना एक गोल होता है और उसको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तगो दो करता है, कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है. तो ये भी एक पर्सनल मोटिव है. आगे लेवल ऑफ एस्पायरेशन. एस्पायरेशन इज एस्पायरिंग टू अचीव और टू गेट समथिंग और गोल. इंसान मुख्तलिफ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब को हासिल करने के लिए एस्पायर होते हैं. इस तरह मुख्तलिफ इंसान जो है मुख्तलिफ चीज़ों को पाने के लिए उसके अंदर एस्पायरेशन का एक लेवल होता है. But such achievement depend upon the level of motivation the individual has. Every individual will have a goal in his life and strive to reach that goal. But the effort to attain that goal varies from one individual to other. The amount of satisfaction he gains depend upon the level of aspiration. जितना उसका level of aspiration ज़्यादा होगा उतना वो उस गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करेगा, स्ट्रगल करेगा, सेक्रीफाइस करेगा. तो ये लेवल एस्पायरेशन भी एक पर्सनल मोटिव है. आगे जी है इसको हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं. एक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है. जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये इंसान के ज़ात के साथ इसका तल्लक होता है, इसकी जो है अटैचमेंट होती है स्पेशली उसकी इनर सेल्फ के साथ. Intrinsic motivation is when you engage in a behavior because you find it rewarding. You are performing an activity for its own sake rather than from the desire of some external reward. The behavior itself its own reward. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो इंसान की अपनी ज़ात से उतर उसकी इंटरनल जो सिचुएशन होती है उससे उसका लिंक होता है. जिस तरह इंसान कुछ खुद कुछ करने की कोशिश कर रहा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे शौक़ है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. और आ गया जी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन.
एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल सिनेरियो, एक्सटर्नल सेंस से। When we are motivated to perform a behavior or engage in an activities because we want to earn a reward or avoid a punishment, कि हम ये काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, हमें कुछ मिलेगा, हमें फीडबैक मिलेगा, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, हम किसी सज़ा से बच जाएंगे, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि उसकी ज़ात के साथ नहीं, एक्सटर्नल कोई फैक्टर है उस की वजह से उसके अंदर मोटिवेशन है। यू विल इंगेज इन बिहेवियर नॉट बिकॉज यू इन्जॉय इट और बिकॉज यू फाइंड इट सेटिस्फाइंग बट बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग इन रिटर्न और अवॉइड समथिंग अनप्लीजेंट, कि वो काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा या किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन से आप बच जाएंगे, तो उसके लिए वो आप कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल मोटिव है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मोटिवेशन, ड्राइव, नीड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी में, और इसको आप अच्छे से याद कर लें। तीन ही इसकी मेन मतलब इसके पॉइंट्स हैं, मोटिव की डेफिनेशन, उसके ग्रुप्स, बायोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल मोटिव। तो बायोलॉजिकल में कौन कौन से हैं ये आप को पता होना चाहिए, और जो सोशल मोटिव है वो कौन से हैं ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और पर्सनल मोटिव। तो आज का ये लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।